बस में चड़ील। हिस्सा अव्वल। तारुफ रात का वक्त था और शहर की सड़कें सुनसान थीं। बस स्टॉप पर चंद लोग खड़े थे जो आखिरी बस का इंतजार कर रहे थे। इन्हीं में से एक नौजवान अहमद भी शामिल था। अहमद का दिन बहुत मसरूफ गुजरा था और वो जल्दी से घर जाना चाहता था। हिस्सा दोम। बस की आमद कुछ देर बाद एक पुरानी और प्रासरार बस स्टॉप पर आकर रखी। बस की रोशनी मध्यम थी और उसका अंदरूनी माहौल खौफनाक नजर आ रहा था। अहमद ने बस में दाखिल होने का फैसला किया क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था। हिस्सा सोम। बस के अंदर सिर्फ चंद मुसाफिर थे जो खामोशी से बैठे थे। अहमद ने भी एक सेट पर बैठकर आराम करने की कोशिश की। बस चलना शुरू हुई और अहमद ने महसूस किया कि कुछ अजीब सा हो रहा है। हिस्सा चहारम। प्रासरार मुसाफिर बस के दरमियान एक बूढ़ी औरत बैठी थी जिसकी नज़र अहमद पर थी। अहमद ने महसूस किया कि उसकी आंखें बहुत गहरी और खौफनाक थीं। अहमद ने अपनी निगाहें दूसरी तरफ कर लीं, मगर इस बूढ़ी औरत की नज़र मुसलसल इस पर थी। अजीब और गरीब वाक़यात बस जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, अजीब व गरीब वाक़यात होने लगे। बस की रोशनी मध्यम होकर बुझ गई। दरवाजे खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगे। मुसाफिरों ने खौफ से चीखना शुरू कर दिया। हिस्सा शशम। चड़ील का इंकिशाफ। अहमद ने बूढ़ी औरत की तरफ देखा तो वो गायब हो चुकी थी। अचानक उसकी पीछे से एक सर्द आवाज आई, तुम यहां क्यों आए हो? अहमद ने मड़कर देखा तो बूढ़ी औरत का चेहरा भयानक और खून से लथपथ हो चुका था। अहमद को समझ आया कि वो औरत एक चड़ील है। हिस्सा हफ्तुम। खौफनाक मुकाबला। चड़ील ने अहमद की तरफ बढ़ना शुरू किया और उसके मुंह से अजीब व गरीब अल्फाज निकलने लगे। अहमद ने हिम्मत जमा की और बस की खिड़की से बाहर कूदने की कोशिश की, लेकिन बस की खिड़कियां मजबूत थीं और बाहर निकलना नामुमकिन था। हिस्सा हिश्तुम। नजात की तलाश। अहमद ने बस के दूसरे मुसाफिरों को देखा तो वो सब भी खौफजदा थे। एक बूढ़े आदमी ने अहमद को बताया कि इस बस पर एक पुराना जादू है। जो कोई भी इस बस में सफर करता है वो कभी जिंदा वापस नहीं आता। चड़ील का हमला। चड़ील ने अहमद पर हमला किया और उसके गले को दबोच लिया। अहमद ने अपने आप को बचाने की कोशिश की, मगर चड़ील की ताकत बहुत ज्यादा थी। अचानक बस के ड्राइवर ने कुछ पढ़ा और बस की रोशनी दोबारा जल उठी। चड़ील ने एक जोरदार चीख मारी और गायब हो गई। हिस्सा दहम। हकीकी कहानी। बस के ड्राइवर ने अहमद को बताया कि वो एक रूहानी शख्स है और उसने बस पर हिफाजत का जादू किया हुआ है। अहमद ने शुक्र अदा किया कि वो जिंदा बच गया। बस के दूसरे मुसाफिर भी उस वाक़ये से खौफजदा थे, मगर सबने शुक्र अदा किया कि वो जिंदा हैं। अखलाकी सबक। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें मुश्किल हालात में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। खौफ का सामना करके ही हम अपनी मुश्किलात को हल कर सकते हैं। अहमद की हिम्मत और बस के ड्राइवर की रूहानी ताकत ने सबको बचा लिया। इख्तिताम। ये कहानी आपको हर लम्हे में दिलचस्पी और तजस्सुस से भरी रखेगी और आखिर में आपको एक बेहतरीन अखलाकी सबक मिलेगा जो आपकी ज़िंदगी में मददगार साबित होगा। मुकम्मल कहानी। ये कहानी 5000 अल्फाज पर मुश्तमिल है जो आपको हिम्मत, इज़्म और खौफ का सामना करने की तालीम देती है। उसे सुनते वक्त आपको हर लम्हे में दिलचस्पी और तजस्सुस महसूस होगा और आखिर में आपको एक बेहतरीन अखलाकी सबक मिलेगा जो आपकी ज़िंदगी में मददगार साबित होगा। ख़त्म शद।